हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए चैप्टर 4 का पार्ट 2 लाई हूँ, जिसका नया टॉपिक है बैंक। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 4 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरी चैप्टर 1 और 2 और 3 की वीडियोस नहीं देखी हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बैंक्स। मीनिंग ऑफ बैंक। अब मीनिंग क्या होता है बैंक का? ए बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, विड्रॉल बाय चेक एंड गिव नॉट गिफ्ट्स, आई करेक्ट इट, गिव loans and advances for purpose of earning profit। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे जो डिपॉजिट्स है वो उनको एक्सेप्ट करता है और हम उन डिपॉजिट से अपना पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं चेक के द्वारा भी, और लोन भी बैंक देती है और एडवांस लोन भी देती है। किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ बैंक्स। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं बैंक्स के? फर्स्ट, कॉमर्शियल बैंक्स। दीज बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स। ये बैंक ऐसे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है जो कि जनरल पब्लिक के होते हैं और जनरल पब्लिक को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरर के लिए और ट्रेडर्स को। बिसाइड दिस, दीज बैंक्स परफॉर्म वेरियस एजेंसी फंक्शंस फॉर देयर कस्टमर्स। ये बैंक एजेंसी फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं अपने कस्टमर्स के लिए। दीज बैंक पे लेसर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स वाइल चार्ज हायर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट लेंट। ये जो बैंक है, ये इन पे जो इंटरेस्ट, जो डिपॉजिट हमने किया है उस पे इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट जो लेंड पे लेते हैं, लेंड का मतलब है जो 40 डेज के लिए हम उनसे अमाउंट लेते हैं, उस पे हायर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है। दिस डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम। यही इंटरेस्ट का डिफरेंस मेन सोर्स है इनकम का। इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। इंडिया में 2 तरीके की कॉमर्शियल बैंक्स है। कौन कौन सी? फर्स्ट, फॉरेन कॉमर्शियल बैंक्स। दोज बैंक्स विच आर बेस्ड इन सम फॉरेन कंट्री but have a branch in India are called foreign commercial banks। फॉरेन कॉमर्शियल बैंक्स ऐसी बैंक्स होती हैं जो कि फॉरेन कंट्री की होती हैं लेकिन उनकी ब्रांच इंडिया में होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? फॉरेन कॉमर्शियल बैंक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन कौन सी? बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, एसेट्रा। सेकेंड, इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स। दीज बैंक्स विच आर बेस्ड इन India are called Indian commercial banks। It is not best, it is based, I correct it, हाँ, based in India are called Indian commercial banks। Indian commercial banks ऐसी banks होती हैं जो कि इंडियन कंट्रीज पे बेस्ड होती हैं, मतलब कि इंडिया की ही होती हैं, उन्हें इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स कहते हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ये भी 2 तरीके की होती। कौन कौन सी? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। दोज बैंक्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसी बैंक होती हैं
जो कि गवर्नमेंट के द्वारा खरीदी हुई होती हैं, वही उसके ओनर होते हैं। देयर आर 26 इन नंबर, ये 26 है नंबर में। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर के ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको भी पता ही होंगे। बी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दोज बैंक्स ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, ये ऐसी बैंक होती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा खरीदी हुई होती हैं, वही इनके ओनर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, पंजाब बैंक लिमिटेड, ETC। Second, industrial development bank. The industrial development banks are those banks which give medium term and long term loans to the industries. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जो कि मीडियम टर्म, मतलब कि एक से ज़्यादा साल के लिए दिया जाने वाला, मतलब कि विद इन 1 ईयर, 1 या 2 साल का जो लोन होता है वो मीडियम टर्म लोन होता है, और लॉन्ग टर्म जो कि 5 साल से ज़्यादा का जो लोन होता है वो लॉन्ग टर्म लोन होता है, जो कि इंडस्ट्रीज़ को ये बैंक देती है। दे यूजुअली प्रोवाइड लोन्स फॉर परचेजिंग लैंड एंड मशीनरी एक्सेट्रा। ये जो लोन्स हैं वो यूजुअली दिए जाते हैं लैंड को परचेज करने के लिए, प्लांट और मशीनरी को परचेज करने के लिए। इन इंडिया दीज बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इंडिया में ये बैंक 2 कैटेगरीज की हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट नेशनल लेवल। ऑन द नेशनल लेवल there are 4 banks which provide loans to industrial development. नेशनल बैंक 4 इंडिया में 4 तरीके की नेशनल बैंक्स हैं जो कि लोन प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट ए है द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। ये फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना, कभी कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है कि IDBI की फुल फॉर्म बताइए, ICICI की फुल फॉर्म बताइए, SIDBI की फुल फॉर्म बताइए, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर याद हो जाए तो कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए। बी द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह है SIDBI की फुल फॉर्म। द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ICICI। नेक्स्ट type is state level. On the state level there are 2 banks which provide loans for industrial development. स्टेट लेवल पे इंडिया में 2 बैंक हैं जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोन्स प्रोवाइड कराती हैं। ए स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, SFC। बी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, SIDC। तो बच्चों ये फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना क्योंकि 1 मार्क्स में ये आती ही है। थर्ड द एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक आर दोज होगा यहाँ पर, नॉट डोर्स, आई करेक्टेड, नाउ इट इज़ करेक्टेड। दोज बैंक्स विच प्रोवाइड लोन्स प्राइमरीली फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। एग्रीकल्चरल बैंक ऐसी बैंक्स होती हैं जो कि लोन प्रोवाइड कराती हैं एग्रीकल्चरल वर्क के लिए। इन एग्रीकल्चर शॉर्ट टर्म लोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा।
जो एग्रीकल्चरल बैंक है वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती हैं, किस लिए? सीड्स और फर्टिलाइज़र को परचेज करने के लिए। वाइल लॉन्ग टर्म लोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर लैंड्स, ट्रैक्टर्स etc। जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो लैंड को परचेज करने के लिए, ट्रैक्टर्स को परचेज करने के लिए, इन सारी चीज़ों को परचेज करने के लिए प्रोवाइड कराती हैं। द बैंक्स विच प्रोवाइड लोन्स टू द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब इसके भी पार्ट हैं, ये भी दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज द कोऑपरेटिव बैंक। These banks provide short-term loans to agricultural sector। ये बैंक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराती हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर को। These banks work like the commercial bank, but their structure and ownership patterns are different from that of the commercial bank। ये जो बैंक है वो वर्क कॉमर्शियल बैंक के तरीके ही करती है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और ओनरशिप पैटर्न वो बहुत ही अलग है कॉमर्शियल बैंक से। ये भी 3 टाइप्स की होती हैं: स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। नॉट बैंक्स, इट इज सोसाइटीज। सेकेंड इज द लैंड डेवलपमेंट बैंक। द मेन फंक्शन ऑफ ए Land Development Bank is to provide loans on security of land। लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होती है इनका मेन फंक्शन होता है कि लोन प्रोवाइड कराना सिक्योरिटी पे, लैंड की सिक्योरिटी पे। मतलब कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसको वो बैंक ले लेती है एज अ सिक्योरिटी। अगर आप जो है लोन नहीं पे कर पाएंगे, उसको नहीं भर पाएंगे, तो वो आपकी सिक्योरिटी को भी ले सकती है। दीज बैंक्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन। ये बैंक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराती हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज लोन्स आर टू परचेज ट्रैक्टर, लैंड, इम्प्रूवमेंट, पेमेंट ऑफ ओल्ड डेब्ट्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है लोन देने का कि जिससे जो पीपल हैं वो ट्रैक्टर्स, लैंड्स परचेज कर सके और अपने ओल्ड डेब्ट्स को भी भर सकें। दीज बैंक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये भी 2 तरीके की होती हैं। ए द स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, बी द प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट इज द रीजनल रूरल बैंक। अब ये रीजनल रूरल बैंक कौन सी होती है? जिसे हम लोग कहेंगे RRBs। These banks were established in 1975 to enhance the banking facilities in the rural areas। ये बैंक जो है इस्टेब्लिश हुए हैं 1975, ये ज़रूर याद कर लेना। और जो बैंक के पार्ट्स हैं उनका मेन एम क्या था, ये भी ज़रूर याद कर लेना। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है 2-2, 3-3 नंबर में। तो ये बैंक इस्टेब्लिश हुई है 1975 में, किस लिए? बैंकिंग फैसिलिटीज़ को लाने के लिए रूरल एरियाज़ में। द मेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय दिस बैंक्स आर टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल फार्मर्स एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये प्रोवाइड कराते हैं लोन्स छोटे ट्रेडर्स को, छोटे फार्मर्स को और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के डेवलपमेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। और एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक। Central bank is the apex bank of the banking structure of a country। ये ज़रूर याद कर लेना, फिलअप्स में भी आ जाता है कि सेंट्रल बैंक ऐसे करके आएगा, क्या आएगा? सेंट्रल बैंक इज द ब्लैंक बैंक ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। ऐसे करके आएगा। बीच में हमें भरना पड़ेगा, तो बीच में क्या आंसर हो जाएगा?
क्या होगा आंसर? एपेक्स। Central bank plays an important role in any country monetary and banking system. जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कंट्रीज़ की मॉनेटरी मतलब कि जो पैसे हैं उनके ट्रांजैक्शंस के लिए और बैंकिंग सिस्टम्स को कंट्रोल भी करती है। सेंट्रल बैंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक ऑफ ए कंट्री। सेंट्रल बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैंक है कंट्री की। The main function of this, not this, it is bank होगा। Now I am corrected. Now it is corrected. The main function of this bank is to maintain the economic stability of the country. ये भी ज़रूर याद कर लेना कि सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन है कि वो मेंटेन करके रखे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जो कि कंट्री की होती है। इन रेफरेंस टू अंडर डेवलप्ड कंट्री इट्स मेन फंक्शन इज़ टू मेक पॉसिबल द वर्क ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें ये पॉसिबल बनाती हैं कि जो इकोनॉमिक है उसमें डेवलपमेंट हो। तो इसका नेक्स्ट पार्ट सेकेंड, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग कह सकते हैं एग्जिम बैंक। ऑन जनवरी 1st 1982 Exim Bank was established to expand the foreign trade। जो एग्जिम बैंक है वो 1 जनवरी 1982 को इस्टेब्लिश हुई है, किस लिए? जिससे कि फॉरेन ट्रेड को वो एक्सपैंड कर सके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक इज़ टू प्रोवाइड एक्सिस्टेंस टू द ट्रेडर्स एंड इंगेज्ड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो ट्रेडर्स हैं उनको इंगेज रखे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के वर्क में। नेक्स्ट, द नेशनल हाउसिंग बैंक। इसमें भी ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये एक एक दो दो नंबर में आ जाता है, पूछ लेते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स और इस्टेब्लिशमेंट की डेट ये सब पूछते हैं। In 1982, not 82, it is 88, 1988 National Housing Bank was established। जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो 1982 में 1988 में इस्टेब्लिश हुई है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज़ टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन टू द जनरल पब्लिक। नेक्स्ट इज़ Fourth, the Industrial Reconstruction Bank of India। The main objective of this bank is to गड़बड़ है, अब सही है, is to rehabilitate the industries for stop for rehabilitation of industries। The bank takes management The bank takes the management of the sick industrial units in its own hands and provides them financial assistance। ये जो बैंक होती हैं ये लोन प्रोवाइड कराती हैं इंडस्ट्रीज़ के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं नाबार्ड। इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना, ये ज़रूर पूछी जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द establishing this bank is to develop agriculture
एंड रूरल एरिया। इस बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज को डेवलप करे। द मेन फंक्शन ऑफ दिस बैंक आर एज फॉलोज। इसके ये फंक्शंस हैं, इन्हें भी ज़रूर देखना है। ए टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चर। ये जो बैंक है ये हेल्प करती हैं शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स एग्रीकल्चर को देने में। टू एक्सटेंड फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू द कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स ऑन एग्रीकल्चरल लोन्स। और ये बैंक कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स टू एक्सटेंड नाबार्ड जो है रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स को एग्रीकल्चरल लोन्स पे। सी टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इनकरेजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी। और ये फाइनेंस भी प्रोवाइड कराती हैं एक्सपोर्ट के लिए किसी स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के लिए। डी टू परफॉर्म रिसर्च वर्क फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट। जो रूरल अपलिफ्टमेंट का मतलब है कि उसमें रूरल डेवलपमेंट हो। नाबार्ड जो है रिसर्च करती रहती है रूरल डेवलपमेंट में वर्क करने के लिए। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब कल की वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे, फीचर्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। तो ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।